हेलो दोस्तों, रहस्य की खोज में आपका स्वागत है। भारत भूमि संतों और महापुरुषों की धरती है, लेकिन कुछ संत ऐसे भी होते हैं जिनका अस्तित्व किसी रहस्य से कम नहीं होता। आज मैं आपको ऐसे ही एक महान संत के बारे में बताने जा रही हूँ, जो अपने चमत्कारों और भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए प्रसिद्ध थे। वो हनुमान जी के ऐसे भक्त थे जिनका नाम लेने से ही लोगों के कष्ट दूर होने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की। आखिर कौन है ये रहस्यमयी संत? क्यों दुनिया भर के लोग, यहाँ तक कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी इनके शरणों में आए? क्या सच में बाबा के चमत्कारों ने लोगों की जिंदगी बदल दी थी? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इनके जीवन की अद्भुत गाथा। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। बचपन से ही वह साधना और भक्ति में गहरी रुचि रखते थे। कहा जाता है कि वो कम उम्र में ही घर छोड़कर सन्यास की ओर बढ़ गए, लेकिन उनकी दिव्य शक्तियों को पहचानकर उनके पिता ने उनको विवाह के लिए मना लिया। हालांकि गृहस्थ जीवन में रहकर भी उनका मन साधना और भगवान की भक्ति में ही लीन रहा। कुछ वक्त बाद उन्होंने संसार त्याग कर सन्यास धारण कर लिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए। ऐसा कहा जाता है कि बाबा एक ट्रेन में बिना टिकट सफ़र कर रहे थे और जब टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया तो बिना किसी कारण ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। कई कोशिशों के बाद भी ट्रेन हिली तक नहीं। रेलवे अधिकारियों ने बाबा से प्रार्थना की और जैसे ही उन्होंने दोबारा ट्रेन पे कदम रखा, ट्रेन अपने आप चलने लगी। ये घटना उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में हुई थी और तब से ही उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनके आश्रम में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है और लोगों का मानना है कि बाबा की कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। कहा जाता है कि एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स भारत आए थे ताकि वह नीम करोली बाबा के दर्शन कर पाएं, पर तब तक बाबा महासमाधि ले चुके थे। लेकिन इस यात्रा ने उनकी सोच बदल दी और ऐसा माना जाता है कि एप्पल कंपनी का लोगो भी इसी यात्रा से प्रेरित है। आए दिन बाबा के आश्रम में अलग अलग चमत्कार होते थे। एक बार बिना तेल के दीपक बहुत दिनों तक जलता रहा। यह देखकर भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो गया। कई भक्तों ने बताया कि बाबा के आशीर्वाद से असाधारण रोग भी ठीक हो जाते थे। वह किसी को छूकर या प्रसाद देकर रोग मुक्त कर देते थे। नीम करोली बाबा ने बहुत कम प्रवचन दिए थे, लेकिन उनकी शिक्षा जीवन को बदल देने वाली थी। उनका कहना था, बाबा हमेशा प्रेम और सेवा पर जोर देते थे। वो कहते थे कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। वो भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आत्मिक विकास पर ध्यान देने की बात करते थे। बाबा मानते थे कि हनुमान जी की भक्ति से सब संकट दूर हो सकते हैं। वो जीवन में सत्य और सरलता को अपनाने का संदेश देते थे। बाबा ने कहा कि केवल भगवान का नाम जपना ही आत्मा की शुद्धि के लिए पर्याप्त है। उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आश्रम बाबा के सभी प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। हर साल 15 जून को यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। वृंदावन में भी बाबा का एक आश्रम है, जहाँ बाबा ने महासमाधि ली थी। भक्तों का मानना है कि आज भी बाबा की उपस्थिति वहाँ महसूस होती है। बाबा के विदेशी भक्तों ने अमेरिका में भी कई हनुमान मंदिर और आश्रम बनवाए हैं। 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा ने महासमाधि ली थी।
लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि आज भी वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, उनके चमत्कार और उनके प्रति अटूट भक्ति के कारण न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में वो पूजे जाते हैं। नीम करोली बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और आध्यात्मिकता की जीती जागती मिसाल हैं। उनकी शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख प्रेम, भक्ति और सेवा में ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।